हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम इंस्टॉल करने वाले हैं CDN फ्यूल स्क्रिप्ट हमारे क्यूबिकोर सर्वर में। ये एक बहुत अच्छी फ्यूल स्क्रिप्ट है जो आपके सर्वर में होनी ही चाहिए आज के टाइम पे, एंड ये वीडियो आप बिल्कुल भी मिस मत करना। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको आ जाना इनके गिटहब पेज पे, एंड ये स्क्रिप्ट बिल्कुल फ्री है एंड एकदम बग फ्री है। सो सबसे पहले आपको इसको डाउनलोड करना है, एंड डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे ग्रीन बटन पे नहीं आना, आपको आना है नीचे यहाँ पे रिलीजेस पे, एंड रिलीजेस से इसको डाउनलोड कर लेना है कुछ यहाँ से। जब ये डाउनलोड हो जाए आपको सिंपली इसको ओपन कर लेना है। सो यहाँ पे स्क्रिप्ट मेरे लिए डाउनलोड हो चुकी है, एंड अब मैं इसको करता हूँ ओपन। एंड ओपन करने के बाद आपको करना है यहाँ से इसको कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है अपने सर्वर में। एंड सर्वर में आने के बाद आप स्टैंड अलोन फोल्डर में इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो कुछ ऐसे। इसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपकी पुरानी फ्यूल स्क्रिप्ट है वो आपको डिलीट करनी है। वो हो सकती है आपकी लेगेसी फ्यूल या फिर PS फ्यूल, कोई भी स्क्रिप्ट हो आपको डिलीट कर देना है। अगर आप रखोगे वो स्क्रिप्ट को तो यहाँ पे इशू आ सकता है, बिकॉज दोनों स्क्रिप्ट फ्यूल अपडेट करती रहेंगी एंड डबल काम होगा। सो यहाँ पे मैं जो पुरानी स्क्रिप्ट है इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद क्या करना है, आपको इसको रीनेम करना है CDN फ्यूल को, एंड यहाँ से मेन हटा देना है। एंड जैसे ही यहाँ पे डाउनलोड हो जाए आपका काम खत्म यहाँ पे बेसिक इंस्टॉलेशन का। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको वापस इसके गिटहब पेज पे आ जाना है, एंड यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, बिकॉज यहाँ पे सारे स्टेप्स दिए गए कि हमें बाकी क्या करना है। सो हमने यहाँ पे पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है, एंड इससे पहले अगर हम थोड़ा ऊपर आते हैं तो इसकी रिक्वायरमेंट भी आप देख लो कि यहाँ पे QB टारगेट चाहिए, QB मेन्यू और QB इनपुट चाहिए, या फिर अगर आपके पास ये दोनों नहीं है एंड आप ऑक्स लाइब्रेरी यूज़ करते हो, सो आपके पास अगर वो भी हो तो काम चल जाएगा। सो यहाँ पे बस यही सब है। अब नीचे आना है एंड हमें बाकी काम करना है जो कि है थोड़ा बहुत कॉपी पेस्टिंग। सो यहाँ पे आपको एसेट में आना है एंड साउंड में आ जाना है, एंड साउंड में आने के बाद ये जो सारे साउंड फाइल्स हैं आपको इनको कॉपी कर लेना है एंड स्टैंड अलोन में ही रहना है। एंड यहाँ पे इंटरेक्ट साउंड का एक फोल्डर होगा, एक स्क्रिप्ट होगी, इसको ओपन करके आपको क्लाइंट में आना है, HTML में आना है, एंड साउंड में आके इसको पेस्ट कर देना है। इस स्क्रिप्ट से क्या होता है कि यहाँ पे आपके सर्वर में जितने भी साउंड्स हैं जो एक्स्ट्रा हम ऐड करते हैं वो सारे यही हैंडल करती है, एंड यहाँ पे आपको वापस बैक आ जाना है। अब चलते हैं हम आगे। सो यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे अब आपको रिप्लेस करना है, एंड ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल स्टेप है इसकी इंस्टॉलेशन में। सो अब आपको क्या करना है, आपको ओपन करना है VS कोड, एंड VS कोड एक बार ओपन हो जाए तो मेरी दूसरी स्क्रीन पे आ गया। सो यहाँ पे VS कोड ओपन हो गया। इसके बाद आपको जाना है फाइल पे एंड ओपन फोल्डर पे क्लिक कर देना है, एंड ओपन फोल्डर पे आने के बाद आपको आ जाना है कुछ यहाँ पे जो सा आपका सर्वर है उसके फोल्डर में आ जाना है, एंड इसके बाद आपको आना TX डेटा QB कोर रिसोर्सेज। एंड यहाँ पे अब याद रखना, अगर आपने कितनी स्क्रिप्ट्स ऐड करी है वो आपको पता है, आपने कैसे कैसे एड ऑन स्क्रिप्ट्स ऐड करी है वो भी आपको पता है। आपको बेसिकली करना क्या है कि यहाँ पे जहाँ जहाँ लेगेसी फ्यूल अगर कर रहे हैं या फिर आपकी जो कोई भी फ्यूल स्क्रिप्ट है उसका ट्रिगर अगर कर रहे हैं, उसका एक्सपोर्ट अगर कर रहे हैं, आपको उसको रिप्लेस कर देना है CDN फ्यूल से। सो यहाँ पे मैं बिल्कुल बेस QB कोर सर्वर यूज़ करो तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूँगा QB। बट अगर आपने अपने बाकी सारी स्क्रिप्ट्स ओपनली पेस्ट कर रखे तो आपको रिसोर्सेज फोल्डर सिलेक्ट करना है एंड आपको रिप्लेसमेंट करनी है। सो यहाँ पे मैं QB सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको आ जाना है सर्च में, एंड सर्च में आने के बाद आपको सर्च करना है सबसे पहले लेगेसी फ्यूल। ये कर लिया, एंड आपको इसको रिप्लेस किससे करना है, वो है CDN फ्यूल से। तो यहाँ पे मैं CDN फ्यूल लिख दूंगा एंड रिप्लेस ऑल के बटन पे क्लिक कर दूंगा, एंड ये हर जगह से रिप्लेस हो जाएगा। सो अगर आपके पास सिर्फ कोई भी इनमें से एक स्क्रिप्ट है, आप एक ही यूज़ करोगे वैसे तो, बस आपको वो सर्च करनी है एंड उसको रिप्लेस कर देना है CDN फ्यूल से। बहुत सिंपल लॉजिक था यहाँ पे। अब हम आगे चलते हैं, एंड आगे आ जाता है इसका SQL फाइल। अब इस स्क्रिप्ट के अंदर हमें ऑप्शन मिलता है प्लेयर ओन गैस स्टेशन का भी। अगर आपको वो सब इनेबल करना है तो आपको इसके SQL फाइल को एग्जीक्यूट करना होगा। सो यहाँ पे मैं इस वीडियो में आपको वो भी करके दिखा दूंगा। सो इसके लिए अब हम वापस चलते हैं हमारे स्टैंड अलोन फोल्डर में एंड वापस चलते हैं इस स्क्रिप्ट में। अब यहाँ पे आपको एसेट में आ जाना है एंड SQL पे आ जाना है, SQL को ओपन करना है एंड फिर से ओपन। यहाँ पे हम इस SQL को एग्जीक्यूट कर देंगे। सो यहाँ पे एक न्यू टेबल क्रिएट करेगा जो कि होगा फ्यूल स्टेशन, एंड यहाँ पे इसके अंदर उन फ्यूल स्टेशन की प्राइस लिखी होगी कि प्लेयर्स उसको किस कॉस्ट पे खरीद सकते हैं, एंड ये सारा आप अपने डेटाबेस से अपडेट कर सकते हो। सो यहाँ पे भी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ बिकॉज हमारा ये काम भी हो गया। अब हम चलते हैं आगे। सो आगे क्या है, अब ये चीज़ एक बार आप पढ़ना है कि यहाँ पे लिखा क्या है। सो यहाँ पे ये लिखा है कि अगर आप इस स्क्रिप्ट को बार बार रिस्टार्ट करना चाहते हो सो इसके अंदर एक स्ट्रीम फोल्डर है। अब स्ट्रीम फोल्डर के अंदर क्या है, फॉर एग्जांपल हमारा जो गैस स्टेशन है उसका प्रॉप है। सो वो प्रॉप भी बार बार रिस्टार्ट होगा, एंड जब ये बार बार रिस्टार्ट होगा तो यहाँ पे क्रैश हो सकता है आपका सर्वर। सो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो कि वो जो स्ट्रीम फोल्डर है उसको एक जगह अलग से रख दो, एंड वहाँ पे एक FX मैनिफेस्ट फाइल अलग से रख दो, एंड उसको एक अलग से रन करने दो, जिससे क्या होगा आप कभी भी स्क्रिप्ट को रिस्टार्ट करोगे सो वहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा एंड किसी का भी कोई गेम क्रैश नहीं होगा। बट लॉजिकली देखें तो यहाँ पे हम बार बार तो रिस्टार्ट करने वाले हैं नहीं, सो इस स्टेप को हम मिस भी कर सकते हैं, हमें कोई भी इशू नहीं आएगा। सो यहाँ पे हम आगे चलते हैं। सो यहाँ पे उसी सब का था। सो अब हम आ जाते हैं अपने अगले स्टेप पे, एंड यहाँ पे हमें ऐड करनी है 2 आइटम जो कि होंगे जेरिकैन एंड सिफरिंग किट। अब ये किट क्या है, अब ये किट से आप क्या कर सकते हो कि आप फ्यूल चोरी कर सकते हो किसी और प्लेयर
की व्हीकल का। एंड जेरी कैन तो आपको पता ही है, जिससे आप फ्यूल भर सकते हो अपनी व्हीकल में। सो हम इन दोनों आइटम को भी ऐड कर लेंगे। सो उसके लिए क्या करना है, आपको आ जाना है वापस रिसोर्सेज में, इसके बाद आना है क्यूबी में, क्यूबी कोर में आ जाना है, एंड कोर में आने के बाद शेड में आके आइटम्स लुआ पे आ जाना है। एंड इसको एक बारी मैं ओपन कर लेता हूँ अच्छे से। एंड यहाँ पे जो लास्ट लाइन है वहाँ पे आपको आके इन दोनों लाइन को पेस्ट कर देना है कुछ ऐसे। एंड जहाँ पे हमारा ये काम हो गया, अब इसको हम क्लोज कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, हमने आइटम ऐड करी है तो हमें आइटम की इमेज भी ऐड करनी पड़ेगी। एंड ये जो इमेज है वो भी हमें स्क्रिप्ट के साथ ही मिलती है। सो उसके लिए आपको क्या करना है, स्क्रिप्ट में आना है, एसेट में आना है, एंड इमेजेस में ये दो इमेज को कॉपी करना है एंड अपने इन्वेंट्री वाली स्क्रिप्ट पे पेस्ट कर देना है। आपके पास कोई भी इन्वेंट्री स्क्रिप्ट हो, बस उसके अंदर जाके आपको HTML फोल्डर में पेस्ट करना है। तो यहाँ पे आगे HTML इमेजेस एंड यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। सो यहाँ पे अब आगे आने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इसके जो JS फाइल है उसके अंदर अब हमें चेंजेस करने हैं, और जो कि होंगे हमारे मेटा डेटा चेंजेस। अब मेटा डेटा क्या होता है, आप किसी भी आइटम पे होवर करते हो तो आपको नीचे एक डेटा दिखता है। सो मेटा डेटा को हम बोलते हैं डेटा ऑफ द डेटा। सो यहाँ पे हमें उसी में थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं जिससे वो अच्छे से रिफ्लेक्ट करे जब आप सर्वर के अंदर हो। सो उसके लिए आपको आना है JS में, इसके बाद आपको आ जाना है app.js फाइल में। अब यहाँ पर आपको सर्च करना है हार्नेस, सारे इसी को यूज़ करते हैं। अब इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे इसका सिंटैक्स ब्रेक ना हो तो आप वो देखना। अब सिंटैक्स क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक एक ब्रैकेट है एंड ये ऐसे का ऐसे ही सिंटैक्स है, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें स्टोर्ड है वो वैसे ही फैच हम कर सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे इसका जो सिंटैक्स है वो यहाँ से यहाँ तक है। सो यहाँ पे अब मैं एक बार देख लेता हूँ कि हमें क्या क्या रिप्लेस करना है। सो हमें दे रखा है यहाँ से यहाँ तक का कोड। अब आपको क्या करना है, इसको करना है कॉपी, यहाँ पे आ जाना है, एंड यहाँ पे अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक एंटर प्रेस करना है इस सेमी कॉलन के बाद ही, एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। एंड इसको मैं कर दूंगा सेव। सो यहाँ पे आपने देखा कि सिंटैक्स ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ से यहाँ तक का ब्रैकेट आ गया, यहाँ से यहाँ तक का ब्रैकेट आ गया, एंड यहाँ से यहाँ तक का ब्रैकेट आ गया। एंड ये एक एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे कोई भी इशू नहीं आएगा, वरना हमारा जो लैडर है वो ब्रेक हो जाएगा एंड हमारे सर्वर में इशू आएंगे। सो यहाँ पे हमने ये भी कर लिया है। अब वापस हम चलते हैं इधर ही एंड देख लेते हैं और आगे क्या करना है। तो यहाँ पे इमेज भी दी हुई है कि आप कैसे कर सकते हो ये सब। सो यहाँ पे अब आ जाते हैं थोड़ा आगे। अब क्या है, इन आइटम के अंदर थोड़ा क्वांटिटी सिस्टम है, तो उसके लिए हमें थोड़े और अपडेट्स करने पड़ेंगे, यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे हमारी स्क्रिप्ट में। सो उसके लिए क्या करना है, आपको आ जाना अपने इन्वेंट्री की स्क्रिप्ट पे। सबसे पहले तो मैं इसी के अंदर घूम रहा हूँ। सो यहाँ पे आने के बाद आपको आ जाना है सर्वर लुआ पे, एंड वापस मेन लुआ आपको ओपन कर लेना है। एंड यहाँ पे जो ये लाइन दी हुई है आपको इसमें चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से सर्च कर लेता हूँ हार्नेस, तो यहाँ पे आ गया हार्नेस। एंड इसके बाद ये फिर से एक एल्स इफ लैडर ही है, तो यहाँ पे मैं बस कुछ एंटर प्रेस करूँगा एंड यहाँ पे जो चीज़ें हमें दी गई हैं उसको मैं सिंपली पेस्ट कर लूँगा कुछ ऐसे। यहाँ पे ये स्पेस रिमूव कर दूंगा एंड यहाँ पे हमारा ये भी काम हो गया। सो इसको भी आपको सिंपली क्लोज कर लेना है एंड वापस आगे आ जाना है। एंड अब आगे आने के बाद ये बोल रहा है कि क्यूबी शॉप में आपको सेटअप करना है कि नहीं, वो आप कर सकते हो। सो यहाँ पे ये जो दो आइटम है इनको आपको शॉप के अंदर भी ऐड करना पड़ेगा। एंड शॉप के अंदर ऐड करना आपकी मर्जी है कि आपको करना है कि नहीं, कौन सी शॉप में करना है, ये सब आपके ऊपर है। मैं आपको एक बार सिंपली बता देता हूँ क्या चीज़ होती कैसे है। सो यहाँ पे आपके पास कोई और भी शॉप की स्क्रिप्ट होगी तो उसमें भी ऑलमोस्ट सेम ही होगा ऐड करने का सिस्टम। सो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें आ जाना सबसे पहले अपनी शॉप्स वाली स्क्रिप्ट में एंड यहाँ पे आ जाना आपको कॉन्फिग में। अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि कौन सी शॉप में क्या आइटम है एंड यहाँ पे वो किस स्लॉट पे आएगी, तो वो सब यहीं पे लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हार्डवेयर स्टोर है तो इसके आपको सबसे लास्ट में आ जाना है। सबसे पहले इतने पार्ट को आपको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है एंड वैसे ही आपको आइटम ऐड कर देनी है। हमें वैसे यहाँ पे दिया भी हुआ है कि हमें यहाँ पे क्या कॉपी करके पेस्ट करना है। सो आपको क्या करना है, बस इतना कॉपी करना है एंड यहाँ पे पेस्ट कर देना एंड यहाँ पे 16 17 कर देना, इधर भी 16 और 17 कर देना एंड यहाँ पे हमारा काम हो जाएगा। तो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। 16, इधर भी 16 और फिर ये हो गया 17 और ये भी हो गया 17 एंड यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। अब ये जो आइटम्स है ये हमारे हार्डवेयर स्टोर में रिफ्लेक्ट करेगी। तो यहाँ पे मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ एंड इसके बाद आ जाता है आगे क्यूबी टारगेट इशू फिक्स। अगर आपको क्यूबी टारगेट में इशू आता है तभी आप ये सारे स्टेप फॉलो करना, वरना इस पार्ट को टच भी ना करना एंड अपनी स्क्रिप्ट में कोई भी चेंजेस ना करना अगर सब सही चल रहा है। एंड यहाँ पे आगे आ जाते हैं, तो आगे हमारा टारगेट वाला वही सब है। सो हमने ये सब तो कर लिया एंड आगे आ जाते हैं, ये स्निपेट दिया हुआ है हमें। सो ये आपके इंजन कमांड में आएगा, अगर आपको ऐड करना है तो आप कर सकते हो। ये हाईली रिकमेंडेड है, यहाँ पे बताया गया कि आपको कहाँ पे क्या चेंजेस करने हैं।
सो यहाँ पे मैंने अभी इसकी एक बेसिक इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर दी है, बट अभी भी आपको अपने सर्वर को स्टार्ट नहीं करना है बिकॉज इसकी कॉन्फ़िगरेशन अभी भी बची है। सो इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको जाना है वापस इस स्क्रिप्ट पे, तो उसके लिए आपको आना है स्टैंड अलोन पे एंड इसके बाद आ जाना है आपको CDN पे एंड यहाँ पे शेयर्ड फोल्डर है, इसके अंदर आपको इसकी कॉन्फ़िग फाइल मिल जाएगी एंड यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हो। एंड मैं इसी की बात कर रहा था कि यहाँ पे इसमें इतने सारे फीचर्स आप देख सकते हो, कितनी बड़ी सी कॉन्फ़िग फाइल है एंड यहाँ पे एक से एक चीज़ आप एडिट कर सकते हो अगर आपका मन करे तो। सो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि आपको मेन क्या क्या चेंजेस करने हैं। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल सब यहीं से लाइन बाइज चलते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो व्हीकल ब्लो अप, तो क्या यहाँ पे कितने चांसेस है आपके व्हीकल फटने के, तो यहाँ पे वो सब है कि फट सकती है कि नहीं, ये ट्रू है। अगर फटेगी तो कितने चांसेस है, वो है यहाँ पे 5% चांस। यहाँ पे कॉस्ट मल्टीप्लायर है कि क्या कॉस्ट रहेगी फ्यूल की एंड उस पर से कितना मल्टीप्लाई होगा, कितना फ्यूल का यहाँ पे टैक्स आएगा, वो सब भी यहाँ पे है। फ्यूल नॉजल एक्सप्लोजन, सो यहाँ पे अगर आपके हाथ में नॉजल है एंड आप उसको पकड़ के भागते हो, क्या यहाँ पे वो फ्यूल पंप फट जाएगा कि नहीं, वो सब भी आप यहीं से सेटअप कर सकते हो। इसके अलावा आपकी गाड़ी में फ्यूल भरने के लिए कितना टाइम लगेगा वो भी आप यहीं से सेटअप कर सकते हो। तो यहाँ पे 600 मतलब वही 60 सेकंड या 30 सेकंड जितना भी होता है ये उतना है एंड ये मिली सेकंड में, तो आप इसको कन्वर्ट करके देख लेना। इसके बाद आ जाता है फ्यूल टारगेट एक्सपोर्ट एंड इस चीज़ को आप ट्रू अभी मत करना, अगर आपके स्क्रिप्ट में इशू आता है तभी इसको ट्रू करना, वरना इसको ऐसे का ऐसा छोड़ दो। इसके बाद आगे आ जाता है, तो यहाँ पे आ जाता है ओनर पिकअप फ्यूल। अब यहाँ पे क्या है कि अगर कोई बंदा परचेज कर लेता है आपका फ्यूल स्टेशन एंड वहाँ पे उसको जो फ्यूल है वो रिफ़िल भी करना होगा एंड रिफ़िल करने के लिए क्या उसको यहाँ पे गाड़ी लेके कहीं और जाके वहाँ से फ्यूल लेना पड़ेगा एंड वापस अपने स्टेशन पे आके रिफ़िल करना पड़ेगा, हाँ कि ना। सो आप वो यहाँ से ट्रू कर सकते हो, वरना यहाँ पे सिंपली उधर ही मेन्यू आ जाता है आपके स्टेशन पे कि वहाँ से वो डायरेक्टली रिफ़िल कर पाएगा कि नहीं। सो यहाँ पे मैं इसको फॉल्स ही रहने देता हूँ क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हमें क्यों ऐड करनी है, बट आपको ऐड करना है सो इसको सिंपली ट्रू कर सकते हो। इसके बाद हम आगे चलते हैं। सो यहाँ पे जो इमरजेंसी डिस्काउंट, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जॉब है पुलिस, SASP, एम्बुलेंस, सो ये भी रिफिल करना जाएंगे एंड यहाँ पे इनको क्या डिस्काउंट मिलना चाहिए कि नहीं, सो यहाँ पे वो सब है। कितने % का डिस्काउंट होगा, तो यहाँ पे 25% है। सिर्फ किस व्हीकल में फ्यूल भरना चाहिए ये डिस्काउंट पे, तो इमरजेंसी व्हीकल एंड वो ऑन ड्यूटी होने चाहिए कि नहीं, तो यहाँ पे वो सब भी दिया हुआ है। इसके बाद आगे आ जाते हैं, तो यहाँ पे आ गया कोर। सो ये स्क्रिप्ट अभी सिर्फ 2 चीज़ों को सपोर्ट करती है, जो कि है क्यूबी कोर एंड क्यूबॉक्स। सो ये 2 चीज़ें सपोर्ट करती हैं एंड यहाँ पे आप इसको उस हिसाब से कन्फिगर कर सकते हो। इसके अलावा तो यहाँ पे अगर आप ऑक्सलिब यूज़ करते हो तो आप इन सब ऑप्शंस को भी इनेबल कर सकते हो, तो ये ऑक्सलिब यूज़ करेगी एंड उसी की जो प्रोग्रेस बार है, उसी का जो टारगेट है वो सब यूज़ करेगी। सो ये सब भी आपके ऊपर है। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है पंप होज। सो इसको मैं एक बारी ट्रू कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, हमारे हाथ में जो पंप का जो नोजल है वो भी आ जाएगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सी रोप टाइप है। तो यहाँ पे इतनी सारी रोप है कि आपको कैसी रोप शो करनी है। सो यहाँ पे मैं कर दूंगा वेरी थिक ब्लैक रोप, तो उसके लिए मेरे को दोनों जगह 3 कर देना है। सो यहाँ पे मैं इधर 3 भी कर देता हूँ एंड इधर भी 3 कर देता हूँ एंड मैंने अभी जितना चेंजेस करे इसको मैंने सेव कर लिया। सो यहाँ पे जो अगली चीज़ है वो है फेस टूवर्ड्स व्हीकल, कि आप व्हीकल की तरफ देख के ही फ्यूल भर पाओगे कि नहीं एंड वो सब। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना कुछ है। तो यहाँ पे एक चीज़ पढ़ने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आप यहाँ पे खुद पढ़ के अपने हिसाब से चेंजेस कर लेना एंड यहाँ पे सब दिया भी हुआ कि आप क्या क्या वैल्यूज़ ऐड कर सकते हो एंड वहाँ से क्या क्या चेंजेस होंगे। सो यहाँ पे आप एक बार वापस नीचे चलते हैं एंड यहाँ पे आ गया सिफनिंग। अब वापस इसका मैंने आपको मतलब बताया था कि यहाँ पे फ्यूल चोरी कर सकते हैं। सो मैं इसको कर देता हूँ ट्रू, जिससे हम इस किट को यूज़ कर पाएंगे। इसके बाद आ जाता है जेरी कैन, तो उसमें आप कितना फ्यूल ऐड कर सकते हो, उसका क्या प्राइस होगा वो सब आप यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद आगे चलते हैं। सो यहाँ पे एनिमेशन वगैरह है, ये सब ऐसे छोड़ दो। इसके अलावा ये सब है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या यहाँ पे फ्यूल स्टेशन पे अनलिमिटेड फ्यूल रहेगा कि नहीं एंड ये होगा, ये सारे ऑप्शन है प्लेयर ओन्ड गैस स्टेशन के। सो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सारे गैस स्टेशन चलेंगे, बट अगर आपको बेचना है तो आप बेच सकते हैं। वहाँ पे एक NPC खड़ा होगा एंड वहाँ से लोग खरीद सकते हैं वो गैस स्टेशन। सो यहाँ पे वो सब भी दिया है, वहाँ पे कितने फ्यूल स्टोर होंगे वो सब। अब हम आगे चलते तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आ गई, इलेक्ट्रिक व्हीकल। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अलग चार्जिंग पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं एंड वहीं पे आपकी वो व्हीकल चार्ज हो पाएगी। आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल नॉर्मल जगह पे चार्ज नहीं हो पाएगी एंड यहाँ पे उसका जो प्राइस है वो सेट है। एंड इसके अलावा यहाँ पे कौन कौन सी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो सारी भी यहाँ पे दी गई है। तो अगर आप कोई और व्हीकल ऐड करते हो तो आपको बस यहीं पे उसका जो मॉडल है वो ऐड करना है एंड ये हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है नो फ्यूल यूजेज। तो यहाँ पे कौन सी व्हीकल की फ्यूल यूजेज है नहीं, तो यहाँ पे BMX एंड साइकिल वगैरह जो भी आप ऐड करते हो वो आपको यहाँ पे ऐड करनी है। इसके बाद आ जाती है क्लासेस। तो यहाँ पे हमें कोई चेंजेस नहीं करने, फ्यूल यूजेज वो सब भी ऐसे कैसा रहने दो एंड आगे जाके कि कहाँ पे क्या क्या फ्यूल स्टेशन है वो सारे दिए गए हैं। अगर आपको कोई भी ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो कुछ ऐसे। तो यहाँ पे बस इतना था। यहाँ पे हमने इसकी जो कॉन्फ़िग फाइल है उसमें भी अपने हिसाब से चेंजेस कर लिए एंड अब मैं कर देता हूँ इसको बंद।
सो यहाँ पे दोस्तों हमने स्क्रिप्ट को इंस्टॉल कर लिया है, कॉन्फ़िगर कर लिया है एंड अब हम चलते हैं हमारे सर्वर में एंड टेस्ट करते हैं इस स्क्रिप्ट को। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर टू चेक आउट ज़ैप होस्टिंग जो है 5M ऑफिशियल होस्टिंग पार्टनर एंड इनके हेल्प से आप अपना 5M सर्वर होस्ट कर सकते हो सिर्फ 5 मिनट में। एंड चेकआउट के टाइम यूज़ करना मेरा प्रोमो कोड जिससे आपको मिलेगा एक अच्छा खासा डिस्काउंट एंड ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। अब बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो में। सो यहाँ पे मैं आ चुका अपने सर्वर में एंड यहाँ पे मैंने गाड़ी स्पॉन कर लिया एंड मैं फ्यूल स्टेशन पे ही डायरेक्टली आ चुका हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका रिफ्यूलिंग कैसे होती है। तो उसके लिए मैं किसी भी एक पंप के आगे अपनी गाड़ी को लेकर आ जाता हूँ कुछ ऐसे एंड मैं इंजन ऑफ कर लेता हूँ बिकॉज यहाँ पे मेरी गाड़ी फट भी सकती है, यहाँ पे फ्यूल स्टेशन भी फट सकता है। सो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ इधर एंड यहाँ पे मैं टारगेट करता हूँ। सो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा ग्रैब नोजल। सो आपने नोजल ग्रैब करी एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो जो पाइप है वो भी आ गया इसका साथ ही में ये एंड ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। एंड यहाँ पे इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस गाड़ी के बैक पे देखना है थर्ड आई से एंड इंसर्ट नोजल एंड इसके बाद आप कैसे पे करोगे तो मैं बाय कैश पे करूँगा एंड यहाँ पे आपको कितना फ्यूल डलवाना है तो यहाँ पे मैं 67 ही कर देता हूँ एंड इंसर्ट नोजल एंड कन्फर्म। सो यहाँ पे हमारा फ्यूल भर जाएगा। सो यहाँ पे जो मेरी गाड़ी है इसका जो फ्यूल है वो एकदम फुल हो चुका है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं इस नोजल को लेके कहीं पे भी जा सकता हूँ। एंड यहाँ पे एक और चीज़ जो हमारी कॉन्फ़िग में थी कि अगर मैं इसको लेके ज़्यादा दूर गया सो यहाँ पे क्या ये फ्यूल पम्प फट सकता है कि नहीं, तो वो भी ऑप्शन था हमारे पास। तो मैं यहाँ पर इसको वापस जाके यहीं पर रिटर्न कर देता हूँ एंड ये वापस चला गया। सो यहाँ पे एक बार हम गाड़ी में देख लेते हैं कि यहाँ पे फ्यूल अपडेट हुआ कि नहीं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम फुल हो चुका है हमारी गाड़ी का फ्यूल। सो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ इसको ऑन करता हूँ एंड गाड़ी को साइड में पार्क कर लेता हूँ क्योंकि हमें बाकी चीज़ें भी करनी है। सो इस साइड पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जर भी है। सो यहाँ पे अब मैं आपको एक इलेक्ट्रिक व्हीकल भी चार्ज करके दिखा देता हूँ। तो उसके लिए मेरे को एक कोई भी कार स्पॉन करनी है। सो यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रिक कार स्पॉन कर लिया एंड एक बार हम इसको भी चार्ज करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उतरता हूँ अपनी गाड़ी से एंड यहाँ पे फिर से थर्ड आई से देखता हूँ ग्रैब नोजल एंड वापस मेरे को क्या करना है इसके बैक साइड पे आके इंसर्ट करना है इसको एंड यहाँ पे फिर से आ जाएगा कि आपको कैसे पे करना है। तो मैं इधर पे कर लूँगा एंड यहाँ पे इसको कितना चार्ज करना है। सो यहाँ पे मैं 45 किलोवाट कर लेता हूँ एंड कन्फर्म। सो यहाँ पे हमारी जो व्हीकल है एकदम अच्छे से चार्ज हो चुके हैं एंड वापस मैं इस नोजल को इंसर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ रिटर्न नोजल एंड ये चलेगी वापस। सो एक बार मैं आपको एक बार इस व्हीकल को नॉर्मल फ्यूल पंप पे भी लेके जाके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे वहाँ पे हमें क्या ऑप्शन आता है इसको चार्ज करने के लिए। सो यहाँ पे एक बार इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ एंड यहाँ से नोजल लेता हूँ और यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे को ऑप्शन आ रहा है कि आपको इलेक्ट्रिक चार्जर पे जाके ही इसको चार्ज करना पड़ेगा। तो मैं इसको यहीं पे रिटर्न कर देता हूँ। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक NPC खड़ा है एंड मैं इसके पास जाके इस स्टेशन को खरीद सकता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं इसे थर्ड आई से देखूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्कस का ऑप्शन एंड यहाँ से मैं इसको परचेज़ कर सकता हूँ डायरेक्टली एंड यहाँ पे बोलेगा आपके पास पैसे नहीं है। तो सबसे पहले मैं पैसे ऐड कर लेता हूँ, गिव सेट मनी ID1 बैंक एंड अमाउंट। इसके बाद मैं इसको फिर से थर्ड आई से देखता हूँ परचेज़ एंड यहाँ पे मेरे से कंफर्म करेगा कि आपको परचेज़ करना है कि नहीं एंड ऐसा ही अमाउंट है एंड ये अमाउंट आप सेट कर सकते हो इसकी SQL फाइल में। यहाँ पे मैं कर देता हूँ कंफर्म। सो यहाँ पे मैंने इसको परचेज़ कर लिया एंड अब मैं इसके अंदर देख सकता हूँ मेरे को क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितना फ्यूल है। अगर आपको और फ्यूल परचेज़ करें तो आप यहाँ से कर सकते हैं एंड उसका प्राइस भी यहीं पर दिया हुआ है एंड यहाँ पर आप परचेज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 2 लीटर फ्यूल बाय। तो यहाँ पे आ गया कि कितने का आएगा एंड ये रिफ्यूल हो गया। इसके बाद वापस हम थर्ड ऐसे देखते हैं हमें और क्या ऑप्शन आते हैं। सो यहाँ पे आ जाता है ऑल्टर फ्यूल प्राइस। तो यहाँ पे आप जो पीछे देख सकते हो मेरे यहाँ पे जो गैस स्टेशन है उसके अंदर जो फ्यूल कॉस्ट है वो भी आप चेंज कर सकते हो जिससे जो प्लेयर है उनको उसी कॉस्ट पे फ्यूल मिलेगा। तो यहाँ पे मैं इसको ज़्यादा भी नहीं कर सकता एंड बहुत ज़्यादा कम भी नहीं कर सकता। सो यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल 5 कर देता हूँ एक बारी। सो आपने देखा $5 पर लीटर इसकी जो कॉस्ट है वो हो गई। इसके बाद हम और चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे आ जाता है कंपनी फंड्स, आप यहीं से मैनेज कर सकते हो, विड्रॉ डिपॉजिट आप वो सब भी यहीं से कर सकते हो। इसके अलावा आप इस गैस स्टेशन का नेम भी बदल सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कोकोनट फ्यूल पंप अगर मैं ये लिखता हूँ एंड यहाँ पे इसको मैं सेव कर देता हूँ
सो यहाँ पे आप मैप में भी देख पाओगे कि इसका जो नेम है वो अपडेट हो गया, एंड ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है अपडेट होने में। तो यहाँ पे मैं एक बार इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कोकोनट फ्यूल पंप आ गया। एंड यहाँ पे आप इसको भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि लोग क्या वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, वो भी इसकी कॉन्फ़िग फाइल में दिया हुआ है। सो यहाँ पे हमने इसका जो नेम है वो भी चेंज करके देख लिया। एंड इसके अलावा आप इसको सेल भी कर सकते हो, अगर आप इसको नहीं हैंडल कर पा रहे तो उसको सेल करने के लिए यहीं पे ऑप्शन आ जाता है सेल गैस स्टेशन, एंड यहाँ पे वापस सेल, एंड आपको जो पैसे हैं वो मिल गए। सो इस स्क्रिप्ट के अंदर हमें 2 आइटम मिलती है, एक है जेरी कैन एंड दूसरी है साइफनिंग किट। अब उस किट को हमें यूज़ कैसे करना है, उसका मतलब क्या है, तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि वो किट यूज़ होती है फ्यूल चोरी करने के लिए। आपको किसी के व्हीकल से फ्यूल चोरी करना है, एंड ये डायरेक्टली एनपीसी के व्हीकल से चोरी नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे आप एक बार खुद लॉजिक लगाओ, यहाँ पे अनलिमिटेड फ्यूल का एक सिस्टम बन जाएगा वरना। सो यहाँ पे ये फ्यूल आप उसी की गाड़ी से चोरी कर सकते हो कि जिसकी गाड़ी पे कोई बैठे, मतलब प्लेयर ओन व्हीकल हो, या फिर किसी के पास उस गाड़ी की चाबी होनी चाहिए, जिससे उसका एक फ्यूल जनरेट हो जाएगा कि इस गाड़ी में कितना फ्यूल है। उसी के बाद आप उस फ्यूल को चोरी कर सकते हो। सो एंड उस फ्यूल को निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इस आइटम को यूज़ करना है। तो मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पे यूज़, यहाँ पे आ जाएगा मेरे को ऑप्शन, इसको यूज़ कर लेते हैं। एक बारी मैं फिर से कर लेता हूँ यहाँ से, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो साइफन का ऑप्शन आ गया, स्टील फ्यूल। तो मैं इसको स्टील कर लेता हूँ, एंड मैं कितना स्टील कर सकता हूँ इस गाड़ी से वो भी मेरे को आ जाएगा ऑप्शन। तो यहाँ पे मैं 50 लीटर स्टील कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे बिगिन। एंड यहाँ पे जैसे ही मैं स्टील कर रहा हूँ तो यहाँ पे डायरेक्टली पुलिस को भी नोटिफिकेशन जा सकते हैं, एंड उसके भी चांसेस हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो PS का MDT तो आप उसमें इसका ट्रिगर कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे नॉर्मल QB डिस्पैच पे भी आप इसका ट्रिगर कर सकते हो कि यहाँ पे फ्यूल चोरी हो रहा है। तो हमें ये सारे फीचर्स भी इस स्क्रिप्ट के अंदर ही मिलते हैं। इसके अलावा बाकी ये बहुत ईजी स्क्रिप्ट है यूज़ करने के लिए, बट इसके जो फीचर्स है वो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने फ्यूल चोरी कर लिया, एंड मेरे पास यहाँ पे कितना है फ्यूल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखो 50 लीटर मेरे पास फ्यूल है। सो यहाँ पे अगर मैं कोई और गाड़ी स्पॉन करूँ, फॉर एग्जांपल XLS, एंड यहाँ पे इस गाड़ी में वो फ्यूल भरना चाहूँ, तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, वापस मैं 4 प्रेस करूँगा, बिकॉज मेरी इन्वेंट्री पे उसी नंबर पे ये है, एंड यहाँ पे मैं रिफ्यूल कर लूँगा इसको डायरेक्टली। यहाँ पे मैं 50 लीटर कर दूंगा, एंड वो फ्यूल इस गाड़ी में अब सिंपली जा सकता है। एंड ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है आपके सर्वर के लिए, बिकॉज फ्यूल यहाँ पे एक बहुत मेजर पार्ट है, बिकॉज वहीं से हमारे जो सर्वर है उसकी इकोनॉमी हैंडल हो सकती है, क्योंकि सारे लोग गाड़ी खरीदते हैं, एंड वहाँ से गाड़ी में जब फ्यूल भराएंगे तभी वो पैसे खर्च कर पाएंगे। एंड यहाँ पे इसने जो फ्यूल है वो भर दिया है, एंड एक बार हम फिर से फ्यूल लेवल चेक कर लेते हैं, तो आप देख सकते हो अब फ्यूल लेवल इसका इंक्रीज़ हो चुका है। सो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, एंड अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आ चुके हो तो मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहता हूँ, मतलब एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको क्या नहीं करना चाहिए अगर आप इस स्क्रिप्ट को यूज़ कर रहे हो। तो अगर आप कभी भी यहाँ पे इस फ्यूल पंप के आसपास हो, एंड यहाँ पे इस पर मुक्का मत मारना, अगर आप मारते हो तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। एंड जाने से पहले मेक श्योर टू चेक आउट ज़ैप होस्टिंग, जहां आप होस्ट कर सकते हो अपना खुद का 5M सर्वर इनके गेम सर्वर होस्टिंग में, या फिर आप बाय कर सकते हो VPS या फिर रूट सर्वर अगर आपको कोई एक बड़ा 5M RP सर्वर है। एंड यहाँ पे आप मेरा प्रोमो कोड ज़रूर यूज़ करना, बिकॉज उसमें आपको रिन्यूअल के टाइम एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा मेरी तरफ से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।